हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल अमेजिंग फैक्ट्स पर। वैसे तो किसी भी दिन की अच्छी शुरुआत के लिए 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी मानी जाती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोई इंसान कितना जग सकता है? 1 दिन, 2 दिन या फिर उससे भी ज़्यादा? कितना? कमेंट सेक्शन पर आप अपनी राय ज़रूर बताएं, क्योंकि आप में से भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें कभी न कभी किसी न किसी सिचुएशन में अपने नॉर्मल समय से ज़्यादा जगना पड़ा होगा। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्ज़ाम प्रेशर, ऑफिस वर्क या फिर घर में कोई फंक्शन या फिर कुछ और। उस समय आपकी स्थिति कैसी थी? आपको कैसा महसूस हो रहा था? चलिए बात करते हैं आज एक ऐसे ही इंसान की, इनफैक्ट 2 ऐसे इंसानों की जिन्होंने बिना सोए 11 घंटे 25 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बात है 1960 के दशक की, जब 2 अमेरिकी छात्र रेंडी गार्डनर और ब्रूट मैकलिस्टर ने रिकॉर्ड बनाने और स्कूल में वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए ऐसा कारनामा किया। उस समय वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाश रहे थे कि एक इंसान बिना सोए ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक रह सकता है, और ठीक इसी समय लोगों की भी ज्यादा से ज्यादा वक्त बिना सोए निकालने और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की होड़ लग गई। रेंडी, जो कि बस महज 17 साल के थे, उन्होंने होनोलुलु के एक डीजे का रिकॉर्ड, जो कि 260 घंटे यानी कुल 11 दिन का था, उसे तोड़ने के लिए 11 दिन 25 मिनट बिना नींद के बिता दिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि उन्हें उस समय कैसा महसूस हो रहा होगा। विलियम डिमेंट, जो कि 1964 में एक वैज्ञानिक थे और वह द साइंस ऑफ स्लीप यानी नींद के विज्ञान पर काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उन दोनों लड़कों ने राहत की सांस ली जब वह उनसे मिले, क्योंकि यह उन दोनों को पता था कि वह जो कुछ भी कर रहे हैं वह कोई साधारण काम नहीं था। यह इन दोनों के मस्तिष्क पर गलत प्रभाव भी डाल सकता था। यह सवाल अब भी अनसुलझा है कि क्या ज्यादा देर न सोने से इंसान की मौत भी हो सकती है। वैसे तो बिल्लियों के साथ एक प्रयोग किया गया था, लेकिन 15 दिन बिना सोए रहने के कारण उनकी मौत हो गई। हालांकि उन्हें रसायनों की मदद से जगाया गया था। आइए बात करते हैं सबसे मुश्किल दौर की, जो उन दोनों ने फेस किया उन 11 दिन 25 मिनट के दौरान। उन्होंने बताया कि रात का समय सबसे मुश्किल होता था, क्योंकि उनके पास इस समय ज़्यादा कुछ करने को चीज़ें नहीं होती थी और इस समय नींद आने की संभावना भी सबसे ज़्यादा होती थी। दिन में वह बास्केटबॉल खेलकर एक्टिव रहते थे, इस तरह से दिन में उन्हें कम परेशानी होती थी रात के मुकाबले। इस दौरान उन पर कई सारे प्रयोग भी किए गए, जैसे अलग अलग स्वाद चखाए गए, गंध सुंघाई गई और अलग अलग तरीके की आवाज़ें भी सुनाई गई। ब्रूस बताते हैं कि इसके बाद उन्होंने अपने अंदर बदलाव नोटिस करना शुरू किया। देखा गया कि उनकी सोचने समझने की क्षमता यानी ज्ञान संबंधित क्षमताओं पर भी गलत असर पड़ा, लेकिन बास्केटबॉल खेलने की उनकी क्षमता बेहतर हुई। 11 घंटे 25 मिनट का रिकॉर्ड पूरा करने के बाद रैंडी लगातार 14 घंटे सोए और उसके बाद वह तब उठे जब उन्हें बाथरूम जाना था। दिन बीतने के साथ उनके सोने का समय सामान्य हो गया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एक और परेशानी से गुजरना पड़ा, और यह थी उनको नींद ना आने की परेशानी। यह उस समय की अमेरिकी मीडिया में छाने वाली काफी लोकप्रिय खबर थी। आइए जानते हैं कि कम सोने से हमें कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। कम सोने से हमें कैंसर, मोटापा, भूलने की बीमारी, पेशाब का ना होना, ब्लड प्रेशर जैसी घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप सभी से मेरी विनती है कि आप अपनी लाइफ में कितना भी बिजी हों, लेकिन 6 से 8 घंटे की नींद के लिए आप अपना समय ज़रूर निकालें। आखिर स्वास्थ्य ही तो ज़िंदगी है, इसी के लिए तो हम काम करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं, क्योंकि आप में से भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें कभी न कभी किसी न किसी सिचुएशन में काफ़ी जगना पड़ा होगा। उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था?
आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।